नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्पीडी बिहार करंट अफेयर्स से अप्रैल और मई 2023 का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके अंतर्गत जो फैक्ट दिए गए हैं लगभग 100 प्लस फैक्ट हैं, जहां से बीपीएससी 69 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम एक एक करके उन सभी फैक्ट्स पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने जून और जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स हमने डिस्कस कर लिया है। उसकी वीडियो का लिंक ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूज़ है वो कहा जा रहा है, बिहार में सीता थापा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। कहाँ पे किया गया है? औरंगाबाद में, याद रखना है। ठीक है, सीता थापा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? औरंगाबाद जिला में। ठीक है, 29 अप्रैल 2023 को किनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो दानवीर भीमशाह का। ठीक है, दानवीर भीमशाह का जन्मदिन जो है यानी जयंती जो है राजकीय समारोह के साथ मनाने की घोषणा की गई है 29 अप्रैल 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति ने भारत का नेतृत्व किया? तो अभिषेक कुमार ने। ठीक है, याद रखना है ये फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है, 4 अप्रैल 2023 को जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष 10 में बिहार के कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। कौन कौन सा? तो याद रखना है, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो कहा जा रहा है, 16 से 18 अप्रैल 2023 तक आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 80 किलोग्राम फ्री स्टाइल में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है कांस्य पदक? तो याद रखना है, प्रिंस यादव। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या नाम है। ठीक है, तो हम एक एक करके चीज़ों को देखते हैं ताकि जो है ना कि बार बार वीडियो देखेंगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है, 15 से 16 अप्रैल 2023 को थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोपालगंज में। ठीक है, गोपालगंज में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है? किसे दिया गया है? मिर्चा चावल। ठीक है, पश्चिमी चंपारण का सुगंधित चावल है ये। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड जितने भी बिहार के अंतर्गत जो है जीआई टैग प्राप्त उत्पाद हैं वो भी आपको याद रखना है, जैसे मघी पान हो गया, कतरनी चावल हो गया, सिलाव का खाजा हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, जर्दालू आम हो गया, शाही लीची हो गया, बहुत तमाम सारे ऐसे उत्पाद हैं बिहार के जिससे जीआई टैग मिला हुआ है। कई बार आयोग आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 को बिहार का कौन सा रोड मैप लागू हुआ? तो चौथा रोड मैप लागू हो गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट कहा जा रहा है, 1 अप्रैल को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो 1 अप्रैल 1949 को। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, बिहार के किस जिले के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है? कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों? पटना जिला में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2022 के अनुसार बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। तो कहा जा रहा है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले के मछुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत मछुआवा पंचायत है, उससे जो है नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। कहा जा रहा है यहाँ पे, बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो भागलपुर जिले में पाई जाती है 7 प्रजातियां गरुड़ की। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो स्कूली बच्चों को। ठीक है, स्कूली बच्चों को। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो अभय कुमार। ठीक है, अभय कुमार। नेक्स्ट, बिहार के किस साहित्यकार को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? तो इंदिरा दांगी को। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, पुस्तक मानवीय एक संघर्ष गाथा। देखिए, पुस्तक मानवीय एक संघर्ष गाथा का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर द्वारा किया गया। इसके लेखक कौन है? लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। याद रखना है, डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, खबरों में रहा वैवारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? ये नालंदा जिला में स्थित है दोस्तों। ठीक है, वैवारगिरी पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, बिहार राजभवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीकरण के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉल को
किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो विश्वकर्मा अवार्ड से, ठीक है, विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जाता है हाल ही में डॉक्टर घनश्याम रॉय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं? तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बिहार राज्य के किस जिले में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? तो भागलपुर जिले में, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट में हम आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो बिहार का समस्तीपुर जिला जो है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार राज्य में कहाँ पहला वन्य जीव अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है? शेरपुर मुजफ्फरपुर में, ठीक है, याद रखना है, मुजफ्फरपुर जिला में, ठीक है, पहला वन्य जीव अस्पताल खोलने की घोषणा मुजफ्फरपुर जिला में किया गया है, ठीक है। अगर जगह का नाम पूछ ले तो शेरपुर। नेक्स्ट कहा जा रहा है 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट में हम आए, कहा जा रहा है हाल ही में पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर उषा विद्यार्थी, ठीक है। किस राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किस राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान को? तो ये अभियान जो है बिहार गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस तिथि को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया गया? तो 23 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम आए, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद को, ठीक है, डॉक्टर राजवर्धन आजाद, याद रखना है नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार के दूसरे आधुनिक डॉपलर रडार को किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णिया जिला में, ठीक है, काफ़ी न्यूज में बना हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो रोहतास जिला में, ठीक है, याद रखना है। बिहार के किस विभाग द्वारा नालंदा महाविहार को संरक्षित किया जाएगा? कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है? इनका संबंध जो है जमुई जिला से दोस्तों, ये भी याद रखना है। जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है? तो 49.8%, 49.8%, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो शेखपुरा जिला। दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो पूर्णिया जिला, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में DNA जांच के लिए एक यूनिट लगाई जाएगी? तो वो मुजफ्फरपुर जिला है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आ जाएं तो कहा जा रहा है बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि जारी किया है? तो 603 करोड़ रुपया, ठीक है, याद रखना है। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है? तो 63 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हम देखें तो कहा जा रहा है हाल ही में किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो मोनिका दास को, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो मोनिका दास को, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी की नीति 2000 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो मुंगेर, ठीक है, याद रखना है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध पी रहा है? 400 ग्राम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार के किस जिले की टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही हैं? तो इनका संबंध अररिया जिला से है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस देश में अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया? तो जापान में, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने अप्रैल के करंट अफेयर्स को देख लिया है। नेक्स्ट हमारा मई 2023 का करंट अफेयर्स, ठीक है, हम कवर कर रहे हैं दोस्तों बिहार करंट अफेयर मई 2023 का, ठीक है। तो याद रखना है
नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है मौजूद समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं, तो 32%। ठीक है, कुल यूजर कितना है 75.9 करोड़। ठीक है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है। काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहाँ पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से टीबी मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च किया है, तो कहाँ पे किया है, पटना में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस तिथि को पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी, तो 4 मई 2023 को। याद रखना है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा किस नाम से ऐप लॉन्च किया गया है, तो बेफिक्र। ठीक है, याद रखिएगा बेफिक्र ऐप को किस लिए, तो बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए किसके द्वारा, जल संसाधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है बेफिक्र ऐप को। ठीक है, बिहार के किस जिले के बिक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, तो इनका संबंध जमुई जिला से है। ठीक है, बिहार के किस जिले को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए नगर निगम द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया है। याद रखना है, ये चकाचक अभियान कहाँ चलाया गया है, तो पटना में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले के सल्लीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा, तो नवादा। ठीक है, याद रखना है नवादा में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है, तो 4000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट, बिहार में सह शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या कितनी हो गई है, तो 99% हो गई है दोस्तों। 5 मई 2023 को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया। इसका संबंध किससे है, तो मिशन परिवर्तन जो है इसका संबंध जो है दोस्तों स्वास्थ्य से है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है, कितनी आबादी पर है, तो 16,000 लोगों पर एक बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो कहा जा रहा है हाल ही में आई रोजगार मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार किस स्थान पर है, तो बिहार जो है दोस्तों दूसरे स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है। बिहार के किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है, तो इनका संबंध पटना यूनिवर्सिटी से है। ये भी आपको याद रखना है। बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, तो हिसुआ जो है नवादा जिला में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, तो कैसर कुमार ने जीता है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FM कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है, तो 9 जिलों में। प्लांट लोड ट्रैक्टर के आधार NTPC कांटी मुजफ्फरपुर को देश भर में कौन सा स्थान मिला है, तो 10वां स्थान मिला है। याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि हाल ही में सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर द्वारा कहां पर किया गया है, तो पटना में किया गया है। ठीक है, याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस जिले के शास्त्री नगर में नवनिर्मित योग और ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया, तो ये पटना जिला में। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई है, तो ये पूर्वी चंपारण में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ द्वारा किया गया है, पटना में किया गया है। ईट राइट मिलेट मेला का आयोजन, ठीक है, बिहार के किस जिले में किया गया, तो पटना में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हांगकांग में आयोजित होने वाली महिला बेसबॉल एशियन कप के लिए किसे भारतीय बेसबॉल टीम का कोच चुना गया है, किसे चुना गया है, मधु शर्मा, जिनका संबंध बिहार से है। यह भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है दोस्तों, तो नेहा रानी ने जीता है। ठीक है, तमिलनाडु में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, रजत पदक जीता है किन्होंने, तो नेहा रानी ने। ठीक है, 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्क थ्रो में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो दीपक कुमार ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है, तो जमुई है। ठीक है, मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है दोस्तों, तो जमुई है। याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स को हमने देख लिया है। तो
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स पे, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।